आप लोग भी देखते होंगे कि रोज़ाना रात को ख़बरों में हमें ये मिल जाता है कि अजनास की ये कीमत, लो जी अंडा 300 रुपये दर्जन हो गया। और भाई अंडा 300 रुपये दर्जन ना हो तो क्या आपको 30 रुपये दर्जन हम दें? ये बात बताएं ना। फीड का रेट जो है वो आज से 8-9 महीने पहले 3,200 रुपये का एक बैग मिलता था 50 केजी का। आज का रेट है 7,000। बिजली का रेट किधर चला गया? मेडिसिन जो हम मुर्गियों को देते थे उसका रेट किधर चला गया? और भाई हमें सब्सिडी तो बड़ी दूर की बात है। तो आजकल बेरोज़गारी से मर रहे हैं, अफाके से मर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। जो फिर भी इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमने मुर्गियों का काम करना है, तो मेरा उनके लिए एक ही मशवरा है कि भाईजान कमर्शियल मुर्गी फ़िलहाल अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डालिएगा ही ना, फ़िलहाल अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें कमर्शियल मुर्गी ना डालिएगा। कमर्शियल मुर्गी जिसमें हम गोल्डन मिस्री बोल देते हैं या कमर्शियल आस्लॉप बोल देते हैं, कमर्शियल RIR बोल देते हैं, यानी कि टेबल एग के लिए देसी अंडे की मिसाइल यहाँ पे इस हद तक गंभीर हो गए हैं। इस कहने की बात नहीं है, आप भी अंडरस्टैंड करते हैं पाकिस्तान में कि ना सिर्फ पोल्ट्री के रिलेटेड जो अजनास होती हैं वो पोर्ट पे होल्ड की हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रही है वो होती है सोयाबीन ना आने की वजह से पोल्ट्री जो मिल मालिकान हैं उनको सोयाबीन का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की ये वीडियो मैं ख़ास कर अपने उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए बनाने जा रहा हूँ जो मुर्गियों के काम में नए आना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो मुर्गियों का काम करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन मुर्गी से वाबस्ता हैं, मतलब एंड यूज़र जो लोग घरों में ऑमलेट बनाते हैं, अंडा बॉयल करके खाते हैं या फिर मुर्गी का गोश्त खाते हैं, और साथ ही साथ उन दोस्तों के लिए जो मुर्गी से रिलेटेड कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो मुर्गी फार्मर हैं या मुर्गी ब्रोकर हैं या फिर वो ट्रेड करते हैं, और इसके साथ उन दोस्तों के लिए जो मुर्गियों के लिए स्पेशली फीड तैयार करते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इसमें बहुत सारी मालूमात है, ख़ास कर नए बंदों के लिए जो मुर्गियों के काम में आना चाह रहे हैं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को करें याद से सब्सक्राइब, ताकि आपके पास हर नए आने वाली वीडियो बर वक्त पहुँच सके। अब ज़ाहिरी बात है मुल्क के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ नया काम तलाश करना चाह रहा है। उसमें से कुछ ऐसे दोस्त अहबाब भी हैं जो मुर्गियों के काम में आना चाह रहे हैं। मुर्गियों का काम इसलिए आसान लगता है और सस्ता भी है क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कह लीजिएगा कि रिलेटेड फील्ड है उसमें सबसे सस्ता मुर्गियों का काम ही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट छोटा होता है। यहाँ पे अगर आप एक शेड भी रेंट पे लेते हैं तो बड़ी आसानी से अपना रोज़गार चला सकते हैं। तो अगर आपने करना ही है, क्योंकि लोग तो आजकल बेरोज़गारी से मर रहे हैं, अफाके से मर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। जो फिर भी इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमने मुर्गियों का काम करना है, तो मेरा उनके लिए एक ही मशवरा है कि भाईजान कमर्शियल मुर्गी फ़िलहाल अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डालिएगा ही ना, फ़िलहाल अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें कमर्शियल मुर्गी ना डालिएगा। कमर्शियल मुर्गी जिसमें हम गोल्डन मिस्री बोल देते हैं या कमर्शियल आस्लॉप बोल देते हैं, कमर्शियल RIR बोल देते हैं, यानी कि टेबल एग के लिए, देसी अंडे के लिए, फ़िलहाल इससे ज़रा थोड़ा सा ग्रेज करें। अगर करना ही है तो वक्ती तौर पे आप फैंसी बर्ड में आ सकते हैं, कुछ रिंग बर्ड में आ सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि भाईजान मैं फैंसी बर्ड का काम कर रहा हूँ तो मेरे पास फैंसी है तो मैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे पास 130 फिट लंबा और 30 फिट चौड़ा जो है शेड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 अपने शेड हैं, वहाँ पे कमर्शियल मुर्गी ही चल रही है। मुझ जैसा बंदा फीड को अवेल नहीं कर रहा, तो जो नया फार्मर है उसके लिए अच्छी खासी ये प्रॉब्लम आनी थी। तो नए बंदों के लिए अगर उन्होंने करना ही है कुछ कारोबार, तो कुछ एक्सपेंसिव या फैंसी बर्ड में या इम्पोर्टेड बर्ड में थोड़ा सा रख के उसका आप चेक कर सकते हैं, अनटिल अनलेस जब तक फीड की प्राइसेस कम नहीं हो जाती या हमें पीछे से ये ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता कि हाँ जी भाईजान अब फीड के लिए हमारे पास जो अजनास हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं, अब आप चाहे जितना मर्ज़ी फीड अपना बर्ड डालें, हम आपको फीड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेरी बात नहीं है, मुझसे हट के किसी भी फीड वाले से ये पता कर लें कि भाईजान उनको अजनास नहीं मिल रहे। जो बड़े बड़े मिल मालिकान हैं अभी अगर आपको सस्ती चीज़ें दे रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उनके हाउसेस से ये चीज़ें आ रही हैं, जिनकी अपनी मिलें हैं, जिनकी अपनी फीड की मिलें हैं, वही आपको अपनी फीड तैयार करके अपने बर्ड को डाल के थोड़ा सस्ता कह लीजिएगा कि माल सप्लाई कर रहे हैं। वो भी तब तक जब तक वो कर सकते हैं। जब उनको अजनास महंगा मिलना है तो वो फिर डेफिनेटली हमारे लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन इतना नहीं हो सकता कि हम अगर आप एक चीज़ जो है वो 35 की दे रहे हैं तो वो आपको 5 रुपए की प्रोड्यूस कर दें।
वो आपको मैक्सिमम 35 की बजाय 33 की कर देंगे। 1-2 रुपए का फ़र्क निकलेगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं निकलेगा। बात कुछ इस तरह से है कि पिछले कोई 8-9 महीनों से लगातार पोल्ट्री फीड के जो रेट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो आप दोस्तों से मैं शेयर करता हूं, और उनका सद्देबाब कैसे करना है मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन तरीक़ाकार आपको मैं बता दूंगा कि हाँ, इस तरह से हम अपना कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जिससे पोल्ट्री की जो फीड है इसके रेट थोड़े बहुत कम हो सकें। अगर कम नहीं हो सकते तो एटलीस्ट जहाँ पे हैं वहाँ पे रुक जाएं। वजह क्या है ये वीडियो बनाने की, ये सारी बातें करने की, मैं आपको बता देता हूँ। पिछले कोई 4-5 महीनों से हमारे जो पोल्ट्री फीड में एक चीज़ इस्तेमाल होती है, सोयाबीन। अनफॉर्चुनेटली मसाइल यहाँ पे इस हद तक गंभीर हो गए हैं, इस कहने की बात नहीं है, आप भी अंडरस्टैंड करते हैं पाकिस्तान में, कि ना सिर्फ पोल्ट्री के रिलेटेड जो अजनास होती हैं वो पोर्ट पे होल्ड की हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रही है वो होती है सोयाबीन। सोयाबीन ना आने की वजह से पोल्ट्री जो मिल मालिकान हैं उनको सोयाबीन का अल्टरनेट यूज़ करना पड़ रहा है। दो उसके मेन नुकसानात हैं। पहले नंबर पे जो फीड है वो बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है। दूसरा जो नुकसान है, कॉस्टली तो पड़ती है, जो उसका अल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो उतनी प्रोटीन मुहैया नहीं कर रहा जितनी सोयाबीन मुहैया करती थी। तब इसका नुकसान क्या आ रहा है कि आए दिन पोल्ट्री के फीड जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मेरी यहाँ पे अरबाब इख्तियार जो इस टाइम गवर्नमेंट चला रहे हैं उनसे मुअज़्ज़बाना गुजारिश है, खुदा के वास्ते आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये पोल्ट्री फार्मर मैं अकेला नहीं हूँ, या मुझ जैसे आप 1 लाख के तकरीबन मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप 1 लाख नहीं हैं, ऐसे लाखों और बंदे हैं जिन्होंने छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे मुर्गियों का काम शुरू किया हुआ है या फिर इस रोज़गार से वाबस्ते होना चाह रहे हैं। अब उसका नुकसान क्या होगा अगर आप टाइमली इसको सॉर्ट आउट नहीं करते, तो मसला फिर यहीं पे आ जाना है कि जैसे आज से कोई 3-4 महीने पहले प्याज सिर्फ 15 से 20 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन आज सूरत हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान 70% जो लोगों का रोज़गार है, जो ज़राअत से वाबस्ता हैं, वो पाकिस्तान जिसका मेजॉरिटी जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, वहाँ पे हमें प्याज जो है 250 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहा है। अल्लाह ना करे अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में इस टाइम जो हम बड़े आराम से मार्केट से एग जो है वो 25 रुपये 30 रुपये का उठा रहे हैं, अल्लाह ना करे यहाँ तक नौबत आ जाएगी कि यही एग जो है ये हमें 150-200 रुपये तक भी अवेलेबल नहीं होगा। कैसे अवेलेबल होगा जब आप पोल्ट्री फार्मर को प्रॉपर एक फीड नहीं देंगे। अब रेट जो है मार्केट में अभी फ़िलहाल जो मुर्गी के गोश्त के हैं वो वही रेट हैं जो आज से 1 साल पहले थे, एग के रेट वही हैं जो आज से 1 साल पहले थे, जबकि इस बर्ड को तैयार करने के लिए गोश्त के लिए भी हमें ख़र्चा जो है वो डबल से कह लीजिएगा कि बढ़ गया है। मुर्गी से एग लेने के लिए हमें अच्छी खासी जतन करने पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पर कॉस्ट पड़ रही है। 6 महीने पहले मुर्गी के ऊपर ख़र्चा किया जाता है, उसके बाद जाके मुर्गी इस काबिल होती है कि उसे हम एग लेते हैं और एग लेने के बाद उसको मार्केट में सेल करते हैं। अभी तो लोगों ने क्रेडिट पे फीड मिल मालकान से माल उठा लिया हुआ है। अब मैं चूँकि एक छोटा सा पोल्ट्री फार्मर हूँ, बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्मर नहीं हूँ, मुझ जैसे बंदे को मिल मालकान जो जहाँ से हम फीड लेते हैं उन्होंने ये इंतबाह कर दिया है कि भाईजान आगे जो फ्लॉग डालना है हमसे पूछ के डालिएगा कि हम आपको फीड प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सीधी इसकी बात यह है कि भाईजान अगर अजनास इसी रेट पे मिलते रहे, उनको अजनास का अल्टरनेट मिलता रहा, तो पाकिस्तान में पोल्ट्री का बहुत बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ों की तरह अब देखें कि खुदा का कहर के पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत में सब हमारी बेसिक नीड होती है रोटी के लिए हमें गंदम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही है, जबकि पाकिस्तान के पास जो ज़्यादातर लैंड है वो लोग इसी गंदम से रिलेट करते हैं। अगर बाई चांस सब्सिडरी के नाम पे फार्मर को कुछ दिया जाता है तो वो जो महल्लात में बैठे हुए हैं जिनके मरब्बों की शक्ल में प्लाट हैं वो उसको अवेल करते हैं, और जो 4-5 एकड़ का मालिक है वो बेचारा जो है वो पिस जाता है।
मजबूरी उसकी यही है कि उसने ज़ाहिरी बात उसमें काश्त करनी है और इस चीज़ को चलाना है। तो इसी तरह ये पोल्ट्री के रिलेटेड भी ये वाले मामलात होने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे अब तमाम दोस्तों से एक ही गुजारिश करता हूँ, भाईजान अब इसका सदेबाब क्या है या आपने क्या करना है। मेरी चूँकि आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी हैं, मेरी तमाम नए दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, भाईजान अभी करंट सीज़न में मुर्गियों के काम में ना आइएगा। ऐसा ना हो कि आप मुर्गियों के काम में आएँ और मुर्गियों के काम में आके आप बोलें कि भाईजान अब क्या जी, हमें तो फीड नहीं मिल रही, हम तो ये सोच के आए हैं, वो सोच के आए हैं। इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, गलती से भी कमर्शियल मुर्गी फार्मिंग में ना आइएगा। अगर आना है तो एटलीस्ट आप 2000-3000 बर्ड पाल सकते हैं। और 2000-3000 बर्ड पालने का मतलब ये है कि अगर 2000 बर्ड पालना है तो कम से कम आपकी जेब में 25 से 30 लाख रुपया हो तो इस काम में आइएगा। अगर आप 150 वाला टोटका आजमाना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप 150 करके देख लें। बट ये 500-1000 वाली जो गेम है ना, ये आपको सरासर अभी नुकसानदेह साबित होनी है। अनटिल अनलेस अगर फीड के रेट सस्ते नहीं होते या फिर मार्केट में हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वो रेट नहीं मिलते। अब आए दिन आप लोग भी देखते होंगे कि रोज़ाना रात को ख़बरों में हमें ये मिल जाता है कि अजनास की ये कीमत, लो जी अंडा 300 रुपये दर्जन हो गया। ओ भाई, अंडा 300 रुपये दर्जन ना हो तो क्या आपको 30 रुपये दर्जन हम दें? ये बात बताएं ना। फीड का रेट जो है वो आज से 8-9 महीने पहले 3200 रुपये का एक बैग मिलता था 50 केजी का, आज का रेट है 7000। बिजली का रेट किधर चला गया? मेडिसिन जो हम मुर्गियों को देते थे उसका रेट किधर चला गया? ओ भाई, हमें सब्सिडी तो बड़ी दूर की बात है, फीड हमारी पहुंच से दूर हुई हुई है। 3-4 दिन से फीड वाले जो हैं वो हमें लाल झंडी दिखा रहे हैं, भाईजान हमारे पास अभी फीड का स्टॉक नहीं है। को खुदा का खौफ करें, मेरी अरबाब इख्तियार इस गवर्नमेंट से अपील है, भाई हमारे लिए नहीं तो कम से कम मुल्क के लिए देख लें, लोगों ने अंडा किधर से खाना है। फिर मंगवाएंगे आप चाइना से 40 रुपये का एक अंडा, वो तो सस्ता प्रोड्यूस कर देंगे। मंगवाएंगे दूसरे मुल्कों से अंडा, गंदम आप पहले बार से मंगवा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर यही हालात चलते रहे तो खुदा न खास्ता आपको मुर्गी भी बाहर से मंगवानी पड़ेगी, आपको एग भी बाहर से मंगवाना पड़ेगा, आपको ब्रॉयलर भी बाहर से मंगवाना पड़ेगा। फिर खाइएगा, एक सस्ता रिसोर्स है मीट का जिसको हम अपने हाथों से अनकरीब गंवाने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर छोटा सा, जो भी मेरे पोल्ट्री फार्मर हजरात मेरी बात को सुन रहे हैं, यार एक छोटा सा क्लिप बनाएं, ठीक है, मुझे भेजें, अपनी रिक्वेस्ट डालें कि प्लीज़, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, कोई मिल मालिक नहीं हूँ। पोल्ट्री फार्मर पे रहम करें और सोयाबीन जो वहाँ पे होल्ड की हुई है उसको रिलीज़ करें। और पोल्ट्री फार्मर को अगर आप सब्सिडी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हमें जो अजनास हमें सस्ती, जो जैसे दूसरे ममालिक में चीज़ें मिल रही हैं वैसी हमें भी प्रोवाइड करें ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिग गन्स जो हैं, जो बिग पिलर जो हैं, वही इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। छोटे फार्मर, नए फार्मर और जो आम बंदे रोज़गार की तलाश में इस काम से वाबस्ता होना चाह रहे थे, उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम आनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।